Good morning, DXN. मॉर्निंग Good morning to सर। everybody. हाँ, गुड Today मॉर्निंग सर। आज हमको और एक बार वेलकम टू द आरबीसी आरबीसी DXN यूट्यूब चैनल। हमने लाइक yesterday कल के तरह आज और एक हमारा गेस्ट स्पीकर है। इसने जीवन में बहुत मेहनत करके DXN मिलियनेयर बन गया है। उसका स्टोरी आज अगेन जीरो टू हीरो वो शेयर करेंगे। ये सेक्टर में कैसे कोई भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। एजुकेशन का जरूरत नहीं है, कोई बिग पोस्ट पोजीशन का जरूरत नहीं है, सबको समान मौका है। इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री हम बताता है। बहुत कुछ सेक्टर में आपको अंदर एंटर होने के लिए बहुत कंडीशंस होंगे। आपको एक एक पोस्ट को एक एक क्वालिफिकेशन होंगे। आप अनपढ़ है तो एक काम करना, थोड़ा पढ़ा लिखे है तो और दूसरा काम मिलेंगे, मिडिल लेवल पढ़े है तो मिड लेवल का जॉब मिलेंगे, हायर लेवल पढ़े तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट इस तरह पढ़े तो उसको प्रोफेशनल बड़ा जॉब मिलेंगे। वो सभी जगह में कंडीशन होंगे, एंट्री में आपको रिस्ट्रिक्शन होंगे। इसीलिए हम बताता है ये सेक्टर आज़ादी का इंडस्ट्री है, सबको आज़ादी है, कोई भी यहाँ काम कर सकता है, कोई भी एंटर होकर सक्सेस बन सकता है। उसका एक आज का उदाहरण है हमारा गेस्ट स्पीकर ने उसको लाइफ को, साधारण जीवन को एक चाय का दुकान में मुंबई में शुरू किया। वो चाय मास्टर था। ये चाय मास्टर आज DXN में मिलियनेयर बन गया है। उसका नाम है मिस्टर RD पटेल। हमने बहुत प्यार से उसको RDX बताता है, क्योंकि देखो डायनामाइट है। DXN डायनामाइट हमारा बहुत अच्छा स्पीकर है। DXN में वो सक्सेस था होने के कारण एजुकेशन नहीं है, उसके बाद भी वो सीखने का दिमाग खोला, ये व्यापार को अच्छी तरह सीखा, ये व्यवसाय में सक्सेस होने के लिए दिन रात लड़ा, ये व्यापार में अमीर बनने का वो उसका जो सोच, निर्णय और वो बनने के लिए दिन रात काम करना, एक्शन, ये सबको वो प्रूव करके आज वो एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड बनकर ESSD में वो मिलियनेयर बना है। हमको बहुत घमंड है इसके बारे में, बहुत खुश है विकास, ये एक अच्छा लीडर है, वो काम करके दिखाया है। अगेन मिस्टर RD पटेल ने हमारा RBC का एक मॉडल है। एंड आज का चैनल में आप सभी को मिस्टर RD पटेल को प्रेजेंट करने में मुझे बहुत खुश है। वेलकम टू RBC यूट्यूब चैनल एंड आई रिक्वेस्ट all of you to enjoy the session today. Thank you.
पटेल के साथ उसका मिसेस आशा पटेल भी है। वेलकम टू आशा जी को। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले डॉक्टर लिम, हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं, दातो डॉक्टर लिम शिवजिन, जो हमारे लिए गार्ड की तरह हैं, उनको मैं प्रणाम करूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर लिम, जो कंपनी के जन्मदाता हैं। दूसरे हमारे जो सबसे प्रिय और हमारे जो गुरु और मेंटर, हमारे आरबीसी के जन्मदाता और हमारे माता पिता की तरह पालन पोषण करने वाले हमारे आरबीसी के मेंटर प्रोफेसर और डॉक्टर रत्ना मैम, उनके लिए गुड मॉर्निंग, चरणों में स्पर्श। और आज हमारे जो डॉक्टर एस रंजन, जो कि एक कहा जाए तो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और 2 राष्ट्रपतियों के फैमिली डॉक्टर रह चुके हमारे डॉक्टर एस रंजन के लिए चरणों में स्पर्श। और हमारे डबल FRCS डॉक्टर ईपेन कोशी, उनके भी चरणों में स्पर्श करूंगा और प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि ऐसे जो सिस्टम हमारा आरबीसी का है, वो सिस्टम मिला जहां से मैं सफल हो पाया। और बहुत सारे ऐसे भी ग्रेट हमारे जो मेंटर या गुरु रह चुके, ऐसे भी गुरु जितने भी गुरुजन हैं, उन सबको प्रणाम करूंगा और सभी को चरण स्पर्श। जिन लोगों से सीखा मैंने डिएक्शन में, बहुत सारे ऐसे लीडर्स शुरुआत के दिनों में सीखने का काम किया, सीखता रहा। वो चाहे हमारे डायरेक्ट अप लाइन में रहे हों, चाहे हमारे पैरेलल लाइन में हों, सभी से मैंने सीखा, कुछ सीखने को मिला। ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर्स, क्राउन एम्बेसडर, ऐसे बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहली चीज है जो इंडिया के हमारे प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम, इनसे हमेशा एक सीख और हमेशा जो आरबीसी का कैंप रहा, ट्रेनिंग रहा, फ्रीडम डे रहा, उसको मैंने कभी मिस नहीं किया। हमेशा गया और पूरी टीम को लेके जाता रहा। वहां से सीखने को मिला मौका, सीख करके मिलीनियर बन गया। कैसे बना, कहां से स्टार्टिंग हुआ? स्टार्टिंग मेरा मुंबई में एक चाय की दुकान से हुआ। एक चाय की दुकान पे चाय बनाने का काम कर रहा था और चाय बनाने के साथ साथ में ग्लास धोने का भी काम कर रहा था। वो चाय दुकान मेरी नहीं थी, जॉब था चाय की दुकान। वो जॉब चाय के दुकान पे काम कर रहा था, तो चाय पहुंचाने का काम कर रहा था, तो चाय बेचने का भी काम कर रहा था और साथ साथ में ग्लास धोने का। उस चाय की दुकान पे बहुत कठिनदायक यानी दर्दनाक लाइफ मेरी चल रही थी, है ना। ये कह सकते हैं कि ऐसी लाइफ मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी दर्दनाक लाइफ रहेगी। क्यों? क्योंकि बहुत कम पैसा मिलता था, इतना पैसा नहीं मिल रहा था कि मैं घर पे भेज पाऊं और घर पे बच्चों को दे पाऊं। बहुत दर्दनाक कहानी चल रही थी। लेकिन उसी चाय की दुकान पे, मैं चाय की दुकान पे काम कर रहा था, उसी चाय की दुकान पे खास मैं चाय बना रहा था। उसी समय ना कोई मेरी जान ना कोई पहचान। पहली बार मुझे मिलने के लिए एक कॉफी लेके आए थे, डिएक्शन की लिंजी कॉफी। ये कॉफी थी। इसी कॉफी से मुलाकात होती है टी स्टॉल पे, चाय की दुकान पे। वो कोई और शख्स नहीं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे कोई और नहीं है, बॉम्बे से जो क्राउन डायमंड बन चुके हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बैस सिद्दीकी। उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। ऐसे गुरु के चरणों में स्पर्श मेरे लिए खुदा से कम नहीं है। जो सिद्दीकी सर हैं, उनसे मुलाकात होती है। ना मेरे इसके पहले ना कोई जान ना कोई पहचान। ऐसे शख्स इस कॉफी लेके आए और बोले कि भाई चाय वाले, एक काम करो, इस कॉफी को लो। और मुझे 5 लोग के साथ मेरे स्टॉल पे आए थे और बोले कॉफी लो और बना दो। मैंने कॉफी लिया और इसको देखा, इसमें लिखा हुआ है लिंजी 3 in 1 डिएक्शन 3 in 1 और साथ में गनोडर्मा बना हुआ था। ये बात मैंने पहली बार इस कॉफी के देखा था, क्योंकि ब्राउन कॉफी, नेस कॉफी बनाने की आदत थी, चाय बनाने का बिजनेस था। लेकिन इस कॉफी में पहली बार देखा तो देखता रह गया। बोले सर कौन सी कॉफी है, कहाँ मिलती है? उन्होंने बताया ये डिएक्शन की लिंजी कॉफी है। एक काम करो, खाली पानी को बॉईल कर दो और आपको कुछ चीनी दूध डालने की आवश्यकता नहीं है, खाली पानी बॉईल कर दो। तो 5 लोग के साथ में आए थे। मैंने 5 कप कॉफी और पानी गरम करने की कोशिश किया। 5 कप पानी गरम किया। पानी गरम होने के बाद बोले काम करो, पॉज को फाड़ करके उसके अंदर डाल दो, दूध चीनी मत ऐड करिएगा। मैंने वही किया, 5 कप पानी गरम किया, उसके बाद उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। एक मिस्टेक लाइफ में कहां से कहां लेके गया।
इस कॉफी में 5 कप की बजाय 6 कप हो गया था पानी। जब 5 कप उनको फुल दे दिया कॉफी, 1 कप बच गया। बोला सर 1 कप कॉफी आपकी बचा हुआ, क्या करना है? बोले इधर तो हो गया, एक काम करो तुम खुद इसको, 1 कप बचा हुआ इसको खुद तुम पी लो। पहली बार सिटी एक्शन की लिंजी कॉफी को पीने के बाद ऐसा लगा जैसे बहुत अच्छी कॉफी है। मुझे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आया, मुझे लगता है मेरा दिमाग का ढक्कन आज पहली बार कैसे खुल गया। खुल क्या गया, मेरा माइंड सेट में एक पॉजिटिव थिंकिंग आ गई। मेरे दूध की कॉफी, नेस कॉफी, ब्राउन कॉफी, बहुत सारी कॉफी पीता था, पर इतना टेस्टी, इतना एनर्जेटिक कॉफी मैंने लाइफ में पहली बार पिया था, इसलिए दिमाग का ढक्कन खुल गया। ये कौन सी कॉफी है, ये कहाँ मिलती है, ये दिमाग में बार बार सवाल चल रहा था। लेकिन वो 5 लोग साथ में आए थे, बातचीत हो रहा था। वो बातचीत में मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा, लेकिन 10-15 मिनट उन्होंने बातचीत किया। बातचीत करने में उन्होंने छोड़ दिया 4 लोगों को कि मेरे दुकान में पहली बार आए होते, मैं कोई जान पहचान नहीं थी, उनको नाम भी नहीं जानता था, पहली बार आए। उसके बाद उन्होंने कॉफी पीने के बाद फिक्स हो गया कि मेरे पास आते हैं, अपना पर्स निकालते हैं, बोलते हैं भैया चाय वाला तेरा पैसा कितना हुआ? तो मैंने बोला सर देखिए पैसा क्या लूं, कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन 1 कप कॉफी पी लिया था तो पूछने की बार बार लालसा बनी इसके अंदर क्या है। तो बोला सर पैसा नहीं चाहिए, पैसा क्या करना है? तो बोले नहीं बोल तेरा पैसा कितना हुआ? बोला नहीं सर। अच्छा है। बोले कॉफी पिया? यस कॉफी पिया। कैसी लगी? जबरदस्त। मैंने बोला सर कॉफी जबरदस्त लगी। तो सर ये बताइए ये कॉफी मिलती कहाँ है, इसके बारे में जानना चाहते हो? यस जानना चाहता हूँ। ठीक है। तो बोले ठीक है काम कर, अपना बाकड़ा छोड़, दुकान छोड़, तू नीचे तो आ। उन्होंने बताया, फिर वही चीज मैंने किया। भाई साहब हमारे जो चाय का स्टॉल संभाल रहे थे, बोला तुम दुकान संभालो सर मैं एक मिनट बात करता हूँ। स्टॉल छोड़ के नीचे गया, एक बाकड़ा रखा हुआ था टेबल, इस पे 1 घंटे तक बातचीत होने शुरू हो गई। रिएक्शन का प्रोफाइल खोला उन्होंने, काली काली चैनदार फाइल लिए थे, खोले। सबसे पहले कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम से मुलाकात है। डॉक्टर लिम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बताया इस कंपनी के साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर, इस कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने रिसर्च किया है एक चीज पे है जिसका नाम है गैनोडर्मा। इस गैनोडर्मा के बारे में उन्होंने बताना शुरू कर दिया। ये किंग ऑफ हर्ब है, इस धरती पे जितनी प्रकार की जड़ी बूटी है उसका ये राजा है। मार्कुलस किंग ऑफ हर्ब है, इसके अंदर 400 प्रकार के औषधि गुण है। उन्होंने परिचय दिया और बताया उन्होंने इंडिया में जो लेके आए हैं वो कोई और नहीं है, इंडिया में लेने वाले हमारे जो गुरु माता हैं डॉक्टर रत्ना बासुपाल, उनके चरण स्पर्श, उन्होंने बताया इस कंपनी के जन्मदाता डॉक्टर रत्ना बासुपाल, उनके जो हस्बैंड हैं प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर प्रोफेसर के एन वासुपलिया, उनके लिए भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने परिचय दिया कि इंडिया के जन्मदाता यही लोग हैं, इंडिया में लेके आए हैं। तो उन्होंने बताया इस कंपनी में गैनोडर्मा एक ऐसा हर्ब है जो और कंपनी में नहीं मिलता है। गैनोडर्मा मार्कुलस किंग ऑफ हर्ब है। उन्होंने बताया ये गैनोडर्मा का काम क्या है जानो। उन्होंने बताया हमारा बॉडी आप सेल्स ऑफ बंडल बॉडी है। सेल की भाषा में पहली बार सुन रहा था, ये सेल्स ऑफ बंडल बॉडी है, ये हमारे आपके सेल पे काम करता है। गैनोडर्मा का काम है सेल के अंदर जाने के बाद टॉक्सिन को बाहर निकालना। गैनोडर्मा सेल, ये मैं पहली बार सुन रहा था, पहली बार देख रहा था, पर समझ में आ नहीं रहा था। ये गैनोडर्मा वर्जिनल नहीं था, सिर्फ फाइल में खोल के बता रहे थे। उन्होंने बताया इस धरती पे जितनी प्रकार की जड़ी बूटी है उसका राजा है। मैं कैसे मान लूं राजा है, लेकिन उनके बताने के हिसाब से मैं जहाँ सोच रहा था कि ऐसी जड़ी बूटी तो मैंने देखा था कहीं। उन्होंने बताया मशरूम प्रजाति की जड़ी बूटी है, मशरूम की लाखों वैरायटी होती है, और ये मशरूम एक चमत्कारी मशरूम है, ये अलौकिक है, अद्भुत है, अजोड़ है, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं है, एक संजीवनी की तरह है जड़ी बूटी। ये काम क्या करता है उन्होंने बताया आपके पूरे शरीर पे काम करता है। आपका शरीर सेल्स ऑफ बंडल बॉडी है, पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। इसकी परिभाषा मैंने कभी किताब में नहीं पढ़ा था, मैंने इतना मेरे पास एजुकेशन नहीं था, पैसे के अभाव में मेरे पास एजुकेशन नहीं पाया था, और मैं बहुत गरीबी के दलदल में जिंदगी जी रहा था, जी नहीं रहा था बल्कि जिंदगी को काट रहा था। मैं काट रहा था उस चाय की दुकान पे। इसके पहले मैंने बहुत सारी गरीबी देखा था, लेकिन जब इसके बारे में जब बातचीत शुरू हुई उन्होंने बताया कि हमारा सेल्स ऑफ बंडल बॉडी है, ये सेल पे काम करता है। काम क्या करता है, पूरी बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिन को निकालता है। ये टॉक्सिन इस कचरे की साफ सफाई करता है गैनोडर्मा। जस्ट लाइक बॉडी की सर्विसिंग, जैसा आप बॉडी की सर्विसिंग कराते हैं वैसा आपका बॉडी सर्विसिंग होती है। बॉडी सर्विसिंग होती है, मैं पहली बार सुना।
गाड़ी सर्विसिंग में सुना था, पर बॉडी सर्विसिंग में पहली बार सुना। उसके साथ साथ में उन्होंने बताया सर्विसिंग के साथ साथ में मेंटेनेंस करता है, आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी बॉडी का मेंटेनेंस भी करता है। उसके साथ साथ में मेंटेनेंस के साथ में क्या करता है, आपके बॉडी का एक एक पार्ट्स को रिपेयरिंग करने का भी काम करता है। जस्ट लाइक गाड़ी, जैसे गाड़ी की रिपेयरिंग करते हैं वैसे बॉडी का भी रिपेयरिंग किया जाता है। उसके साथ साथ में हमारे आपके बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करता है। बीमारी के सिर्फ 2 कारण उन्होंने बताया है। पहला बताया बॉडी का टॉक्सिन बॉडी में ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा, हमारे बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। 2 ही कारण है, एक तो टॉक्सिन का ओवरलोड होना, इससे सिस्टम असंतुलन, सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, यही बीमारी का कारण है। और गैनोडर्मा का यही रोल है कि हमारे बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालता है और सिस्टम को बैलेंस करता है। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर बचाव है, ये मैं सुना था और इस गैनोडर्मा के माध्यम से देखने को मिला और इसके बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने 1 घंटे तक गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट जिसका नाम है आरजी और जीएल, उन्होंने बताया आरजी जीएल। अभी तो मेरे पास वर्जन है दिखाने के लिए, उस समय उनके पास वर्जन भी नहीं था, सिर्फ फोटो में दिखा रहे थे इस तरह से, इसका आरजी और जीएल। गैनोडर्मा ये फल से बना हुआ है, जड़ से बना हुआ है, आरजी और जीएल, इसके बारे में परिचय हुआ। इसी यही काम है, आपके सर के बाल से पैर के नाखून तक काम करता है। इसका काम क्या है, 5 मिनट नहीं लगे मैं बता दूं आपको। इसका जो मुझे मालूम पड़ा था मैं उतना ही जान पाया, आगे जानने की कोशिश भी नहीं किया मैंने। उन्होंने बताया कि गैनोडर्मा आपके शरीर में टॉक्सिन को रिमूव करता है, सर्विसिंग करता है, बॉडी को मेंटेनेंस करता है और बॉडी के सिस्टम को रिपेयरिंग करने का भी काम करता है। और सबसे बड़ा चीज है, आपके बॉडी के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको मजबूत करता है। आपके बॉडी में एक डॉक्टर है जिसको बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत रहेगी तो डॉक्टर को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी ये बचाव करेगा। प्रिवेंशन, बचाव भी करता है, प्लस अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई है बॉडी का तो उसका भी ठीक करने का भी काम करता है। दोनों काम करता है, बीमारी को ठीक भी करता है और प्लस बीमारियों से बचाव भी करता है और लंबे समय तक आपको जवान रखने में, तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। गैनोडर्मा बोले सभी के लिए है, जो बीमार है वो भी खा सकता है, जो बीमार नहीं है वो भी खा सकता है, हेल्दी अनहेल्दी दोनों लोग खा सकते हैं। मुझे ये बात पसंद आई, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं गैनोडर्मा लेकर के प्रोडक्ट को खरीद के खा सकूं। फिर उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसका चाय है, कॉफी है, पेस्ट है, साबुन है, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने नॉलेज दिया। और उस समय बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन 8 से 10 प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। स्पालुना है जो किंग ऑफ फूड है, दुनिया का सबसे सुपर फूड है, उन्होंने परिचय दिया। तो उन्होंने बताया कि गैनोडर्मा के बारे में जब बातचीत शुरू हो गई तो मैंने बोला सर ये बताइए सब अच्छा है आपका, सारी भी चीजें अच्छी है, लेकिन मुझे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे किस काम का है ये। उन्होंने बताया अच्छा इसमें पैसे भी बना सकते हो। तो उन्होंने बताया पैसे, मेरा उस पर ब्रेक लगाया मैंने उनके शब्दों पे। मैंने बोला सर एक बात बताइएगा, आपकी बातें सारी अच्छी है लेकिन एक सवाल है, क्या है इसमें कुछ माल बन सकता है क्या? माल मतलब पैसा, कुछ पैसा कमा सकते हैं क्या इसके माध्यम से? उन्होंने तुरंत हेल्थ चैप्टर को क्लोज करके वेल्थ चैप्टर पे बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया 9 टाइप्स ऑफ इनकम है, 9 प्रकार के यहाँ पे लाभ है, 9 प्रकार के यहाँ पे इनकम मिलती है। तो फर्स्ट इनकम में बताया कि एमआरपी और डीपी का आपको मिलेगा रिटेल प्रॉफिट। सेकंड उनको बताया इसमें काम करोगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट से आपको बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं, जैसे प्रमोशन स्टार जन 60,000 पॉइंट बने स्टार, अभी 45,000 पॉइंट पे स्टार है, लेकिन मेरे जमाने में 60,000 पॉइंट पे स्टार जन। तो उसके बाद 3 स्टार बनाओ तो स्टार रूबी, फिर 5 स्टार बनाओ स्टार पर्ल, फिर उसके बाद फिर स्टार डायमंड, 12 स्टार पे डायमंड था। उन्होंने बताया डायमंड बन गए। ये पॉइंट का जो सिस्टम उन्होंने बताया, ये सारा पॉइंट एक्यूमुलेट पीवी है, यानी हर महीना पॉइंट जुड़ते जाएगा, माइनस नहीं होगा। जब पॉइंट जुड़ते जाएगा तो माइनस नहीं होगा, कभी कभी स्टार बन जाओगे। मैंने सुना था बूंद बूंद से सागर भर जाता है, पर कभी देखा नहीं था। लेकिन अगर एक एक पॉइंट जुड़ते जाएगा तो कभी न कभी स्टार बन जाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में क्लिक हो गई तो मैं इसमें हारूंगा नहीं, जीत जाऊंगा, क्योंकि पॉइंट जुड़ेगा माइनस नहीं होगा। ये एक्यूमुलेटेड पीवी है, बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा उन्होंने बताया कि पॉइंट करते अगर तुम स्टार बन जाओगे, अगर तुम्हारे नीचे स्टार बनेंगे तो आपको मिलेगा डेवलपमेंट बोनस, 5% से लेकर के 15% मिलेगा डेवलपमेंट बोनस।
और सिंगल लाइन से मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये ना कि कोई यहाँ पे लेफ्ट राइट की बात नहीं है, अगर सिंगल लाइन भी आपकी चल रही है तो वहां से मिलेगा आपको 5% मिलेगा डेवलपमेंट बोनस। यदि आप काम करते रहो कि अगर एक भी लाइन चल गई, सफल हो गए, तो आपको मिलेगा 15% डेवलप बोनस। उसके बाद काम करते करते अगर तुम्हारे ये 12 स्टार बन गए, बन जाओगे डायमंड, और डायमंड बनने के बाद कंपनी को मिलता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग बोले पूरे वर्ल्ड का मिलेगा, पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट सेल रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था मुश्किल से 12 से 13 देश में तक पहुंच चुका था डीएक्शन, क्योंकि सन 2002 15 फरवरी की बात मैं कर रहा हूं, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ डीएक्शन की ज्वाइनिंग है। डीएक्शन का डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी है 15 फरवरी सन 2002। तो उस डेट पे मैंने ज्वाइनिंग किया था। तो वो डेट पे बातचीत हो रही थी कि जिस दिन तुम डायमंड बन जाओगे, डीएक्शन जहां जहां चल रहा है, जो सेल होता है, उसका 2% मिलेगा आपको प्रॉफिट शेयर। वो प्रॉफिट शेयर, वो रॉयल्टी इनकम आपके न रहने पे आपके वाइफ को मिलेगा और आपके बच्चों को मिलेगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम मिलेगी। ये बात मेरे दिमाग पे क्लिक कर गई कि मैं चाय बेचूंगा, मेरे वाइफ बच्चे चाय बेचने नहीं आएंगे, यानी यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं डीएक्शन करने में सफल हो गया तो मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम मिलेगी, इसलिए डीएक्शन मुझे करना है। ये बात मेरे दिमाग में ये भी पॉजिटिव आई और मुझे बात दिमाग में अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर अच्छा काम कर लिए यहाँ पे कंपनी हर साल देश विदेश लेके जाती है घुमाने के लिए, एंड द टूर एंड ट्रेवल्स 2% मिलता है। तो बहुत अच्छा काम करो तो पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट से आप विदेश जा सकते हो। जब विदेश की बात आई, विदेश कैसे जाएंगे, तो उन्होंने बताया हवाई जहाज से जाओगे। तो एक ही चीज मेरे दिमाग में क्लिक किया कि हवाई जहाज से जाएंगे। एक गरीब आदमी जो कभी फुटपाथ पे सोता था, चाय के दुकान पे दादर में बैठ करके, जहां से रोड पे गाड़ियां निकलती थी, सारा धूल मेरे ऊपर आता था, फुटपाथ पे बोनी बिछाकर सोने वाला व्यक्ति, पेपर बिछाकर सोने वाला व्यक्ति की हवाई जहाज की बात कर रही थी। तो बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन एक मन में एक पॉजिटिव विचार होता था कि कभी हम भी हवाई जहाज में बैठेंगे, कभी हमें भी मकान मिलेगा अच्छा सा, कभी रहने को मिलेगा। एक सपना था, लेकिन उन्होंने बात कहा कि हवाई जहाज से यात्रा मिल सकती है। मुझे बात अच्छी लगी, ये हो ना हो मैं एक बार हवाई जहाज पे बैठूंगा, हवाई जहाज पे बैठ सकता हूं, इसलिए मुझे डीएक्शन करना चाहिए। तो मैंने डीएक्शन की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा नहीं, मुझे डीएक्शन करना है। उन्होंने बताया 9 टाइप्स इनकम है, आगे उन्होंने बताया लीडरशिप बोनस है, उसके बाद बताया उन्होंने प्रॉफिट शेयर, मोबाइल का, उन्होंने बहुत सारा चीजें बताया। तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। इस कंपनी के फाउंडर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और आपके बारे में हमारे जो कंपनी के आईपीसी के फाउंडर हैं उनके बारे में उन्होंने परिचय दिया। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। तो करना क्या होगा सर? उन्होंने बताया एक रास्ता है, आपको 850 रुपया देना पड़ेगा या तो 1680 रुपया देना पड़ेगा, 2 ही रास्ता है। उस चाय की दुकान पे काम करने वाले व्यक्ति के पास ना तो 850 है ना तो 1680 रुपया। मैंने तुरंत बात अच्छी लगी, मैंने बोला सर 1 मिनट में आता हूँ। उस जमाने में उस 15 फरवरी सन 2002 को मैंने एक शर्ट पहना हुआ था जो चाय से एकदम लगा हुआ था, उसके साथ में एक लुंगी डाला हुआ था। वो चाय की दुकान पे जो खड़े हुए थे हमारे भाई साहब, उनके पास गया मैंने, बोला भाई साहब मुझे 850 दे दो। आधे घंटे तक बातचीत में वो भाई साहब इतना डिस्टर्ब हो गए थे, बोले तू पागल हो गया, वहां पे ग्राहक चाय मांग रहे हैं, वहां पे गिलास धोना है, तू पागल हो गया, वहां चाय के टाइम पास कर रहा है, तू चल बड़ा गिलास ले जा धो। मेरा मन में थोड़ा सा 2 मिनट में डिस्टर्ब हो गया, क्या हो गया? मुझे भाई साहब मुझे 850 दे दो, रिक्वेस्ट करना 850 दे दो, बोले नहीं मिलेगा। जो सर आए हुए थे, जो मुझे सिस्टम बता रहे थे, वो बोले लगता है इसको पैसा मिलने वाला नहीं। बोला सर 1 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ। तुरंत गया, बगल में दुकान थी, वो भी कहीं रिलेशन में था, है ना, उनके पास गया मैंने। वो दुकान एक दूसरे दिखाई नहीं पड़ती थी। मैंने कहा सर एक चीज बताइए, उनके पास गया, मैं बोला सर 850 मुझे अभी के अभी चाहिए, लेकिन सवाल नहीं करो मैं क्या करूंगा। उन्होंने तुरंत अपना गल्ला खोला, दुकान खोले थे, पूरा गल्ला बटोर के 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया करके ऐसा पूरा गल्ला बटोर कर मुझे 850 रुपये दे दिए। और जैसे 850 मिला, तुरंत तो मैंने थैली में लपेटा और जो है उसके बाद आ गया, बोला सर 1 मिनट में आ रहा हूँ। तुरंत मैंने गया, कपड़ा चेंज किया, पैंट शर्ट डाला, तो बोला सर चलिए। यहाँ तक कि लोकल ट्रेन का किराया मुझे दादर से लेकर लोअर परेल तक जाने का किराया नहीं था, उन्होंने ट्रेन का टिकट भी कराया था और 850 रुपये लेके गया। 850 देने के बाद मुझे आरजी और जीएल 30 मिला, एक काली काली फाइल मिली। फाइल लेकर मैं डीएक्शन में आया। जैसे फाइल लेके आया, उसके बाद मैंने देखा कि काली काली फाइल में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, डॉक्टर लिम दिखाई पड़े, प्रोफेसर साहब दिखाई पड़े, उसके बाद उनकी कहानी मिली, उसके बाद मुझे गैनोडर्मा मिला, आरजीजीएल, स्पालूना, कॉफी, इसके बारे में पढ़ते। इंग्लिश में लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा था और फाइल अच्छी लग रही तो बार बार पढ़ रहा था उसी टेबल पर बैठ करके।
भाई साहब गुस्सा हो गए थे, उनका आंख बबूला हो रहे थे, मुझे मालूम है गुस्सा हो गए हैं, लेकिन मुझे फाइल अच्छा लगी, उनकी बात मेरे दिमाग में बार बार घर कर रही थी कि मुझे लगा इस काम को करके मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकता हूँ। बस मेरे एक ही चीज दिमाग में आया, फिर क्या करना था। तुरंत मैंने फोन लगाया, उसमें फोन नहीं था, मैंने 1 रुपया डाला सिक्का, उनके घर पे फोन किया, सर मुझे इसके बारे में और जानना है। बोले काम करो, शाम को भी 7 बजे मिलना। 7 बजे फिर दादा टीटी गया, वहां पे बातचीत शुरू हुई, उन्हें काफी अच्छी बातचीत किया। तो जो सिद्दीकी साहब हैं उनको बार बार मैं ट्रांसफर करता हूँ कि मेरे लिए देवता के समान है। फिर उन्होंने अपने सीनियर को मिलाया जिनका नाम है सीबी सिंह, वो भी बॉम्बे में थे, उनसे मुलाकात कराए। बोले ये नेवी से रिटायर हैं, ये बुजुर्ग हैं, देखिए उन्होंने कुछ मुझे शिक्षा दिया। फिर आगे बढ़ती गई, उन्होंने बताया कि मीटिंग है, जो मीटिंग लगी हुई थी जेके सिंह, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने जेके सिंह की मीटिंग लगी हुई थी, वो टोटल हिंदी इंग्लिश मिलाकर बात कर रहे थे। बातचीत में मुझे सीखने को बहुत सारा मिला कि ऐसे लोग हैं जो डिएक्शन में बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये सारे जो पढ़े लिखे हैं, मेरे से कई गुना पढ़े लिखे हैं, ये तो गलत काम नहीं करेंगे, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे विश्वास बढ़ने लगा, मेरा विश्वास मुझे बढ़ने लगा, मैंने सही काम किया हूँ, ये सही ट्रैक चुना हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया, उन्होंने फिर चड्डे साहब से मिला के, चड्डे साहब को भी कोट प्रणाम करूंगा, जो डिएक्शन के जन्मदाता है। उन्होंने ऐसे ऐसे लोग मुलाकात, ये हमारे सारे गुरुजन हैं जो मुझे सीखने का मौका मिला है, इन सब से मैं सीखा हूँ। सीखने में एक ही चीज मैं सीखा हूँ, उन्होंने बताया, परिचय हो गया, बोले पटेल तुम धैर्य रखना, इस काम में विश्वास रखना, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट जरूर काम करेगा, बस धैर्य और विश्वास के साथ काम करो, लाइफ तुम्हारी बदल सकती है। तो मैंने काम शुरू कर दिया। जब काम शुरू किया, उन्होंने बताया यही RGGL आपकी पूरी बॉडी भी काम करेगा, हर बीमारी भी काम करेगा। तो मैंने जब शुरू किया तो वही ढूंढने लगा, जिस कोई भी पेशेंट मिले, कोई भी प्रोडक्ट लेने, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, बोला सर RGL खा लो। किसी को मिला, बोला सर RGL लो। किसी को प्रॉब्लम है, बोला RGL खा लो। दमा है RGL खा लो, सांस फूलती है RGL खा लो, शुगर है RGL खा लो। कोई भी प्रॉब्लम से सबको बोलता था RGL खा लो, कॉफी पी लो। तो लोग बोलते थे क्या मालूम है, चाय वाला तू पागल हो गया क्या, तेरे को मैं बचपन से जानता हूँ, तू चाय बेचता था, तू बड़का डॉक्टर बन गया। लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, हंसी उड़ाना शुरू कर दिए। बोला कोई बात नहीं, लोग इस तरह मजाक उड़ाते थे। मैं जैसे काली फाइल निकलता था, लोग बोलते थे ओ देखो डॉक्टर साहब जा रहे हैं, फिर दवा चाहिए क्या। इस तरह से मजाक बना दिए मुझे, मजाक, मतलब कोई बात नहीं, मजाक करने दो। मैं रात दिन एक करना शुरू किया, चलता गया, चलते इस तरह चला कि पहला जो बोनस मेरा आया था, फर्स्ट बोनस मात्र 48 रुपए का आया था, 48 रुपए का आया था, वो भी कुरियर द्वारा पैसा पहुंचा था। तो कुरियर द्वारा पैसा आया था 48 रुपए। जब दूसरे महीने बोनस आया, तीसरे महीने बढ़ते करके वो 500 से 600 रुपए में गया। इस तरह बढ़ते अभी मेरा जो बोनस था, अक्टूबर का जो बोनस आया था मेरा, बता दो आपको, IOC और डिएक्शन को लेकर के, उस 48 में 2,48,000 में कन्वर्ट हो गया। ये है डिएक्शन की पावर। ये 2,48,000 की जो पावर बनी है, वो सिर्फ एक ही रास्ता मुझे मिला, जो बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो सिर्फ RBC से, RBC के सिस्टम से, RBC के जो जन्मदाता प्रोफेसर साहब के माध्यम से, उन्होंने बहुत सारा मुझे ट्रेनिंग दिया। उस सिस्टम को समझा मैंने, बार बार ट्रेनिंग अटेंड किया। उसके बाद मैंने जो काम शुरू किया, जब काम करते गया, तो मैंने एक चीज देखा, अगर मैं सफलता हासिल, मुझे लगा इस काम को मुझे सफल होना है, तो बहुत सारा सीखना शुरू कर दिया। पहली बार डॉक्टर लिम की मीटिंग मैंने सुना था बॉम्बे के अंदर। जो डॉक्टर लिम की मीटिंग के अंदर सुना हुआ था, तो मेरे पास एक डिएक्शन का व्हाइट शर्ट था, व्हाइट शर्ट पे मैंने ऑटोग्राफ दिया था डॉक्टर लिम का, सर मेरा सिग्नेचर आप कर दीजिए। ऑटोग्राफ मैंने व्हाइट शर्ट के जेब पे सिग्नेचर कराया था। उसके बाद मैंने अपने डिएक्शन का जो टेम्परेरी कार्ड था, उस कार्ड पे सिग्नेचर कराया था, इस पे भी कार्ड पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, साइन कराया। और डॉक्टर लिम इंग्लिश में बोल रहे थे, हिंदी में बहुत सारे लोग, मेरे भी सब दिमाग में सवाल चल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, इंग्लिश में जवाब मिल रहा था, बाद में हिंदी में कन्वर्ट होकर मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मुझे लगा मेरी लाइफ सिक्योर है, सुरक्षित है, मुझे काम करना चाहिए। काम करने का एक जुनून पैदा हो गया। जुनून क्या पैदा हो गया कि काम तो कर ही रहा हूँ, इस चाय की दुकान से मेरी लाइफ नहीं बदल सकती है, लेकिन अगर मैं इस चाय को बेचने में सफल हो गया तो मेरी लाइफ बदल सकती है। इस चाय को बेचना शुरू कर दिया। ये चाय नहीं है मेरे लिए, इस चाय में बच्चों की अच्छी एजुकेशन समझ आई, मेरे इस चाय के अंदर जीवन बदलने की भाषा समझ आई, इससे जीवन बदल सकता है। इस चाय को हाथ में पकड़ लिया मैंने, चाय पकड़ा हाथ में, पेस्ट पकड़ा हाथ में, साबुन पकड़ा हाथ में, तो इससे मेरी लाइफ बदल सकती है। तो मैंने इस पे काम शुरू कर दिया। जब काम शुरू किया, एक पागल की भांति लोग बोले पागल हो गया। हर जगह जितने भी मेरे रिलेटिव परिचय वाले सबको बोलना शुरू किया कि सर आप इस काम को शुरू करिए।
तो कुछ लोगों ने मना कर दिया, कुछ लोगों ने बोला ठीक है आप थोड़ा आगे बढ़ो, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, ट्राई करो। करता रहा, करते करते स्टार बन गया, रूबी बन गया, डायमंड बन गया। जिस दिन डायमंड बन गया, मेरा बोनस जो आया था 26,000 रुपए बोनस आया था। 26,000 का जब बोनस आया डायमंड बन करके, मैंने सबको बोनस स्टेटमेंट दिखाया। जब दिखाना शुरू कर दिए, बोले अच्छा एक बार आ गया, दोबारा उस करना है। फिर तीसरी बार बोनस आया, वो 26 जाकर के 32,000 में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से बढ़ के 38,000 में गया। जब 3 बार कंटिन्यू बोनस आया, अभी बोले ये तो फर्जी नहीं हो सकता है, ये जरूर एक अच्छा काम कर रहा है, इसके साथ देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग साथ देना शुरू कर दिए। ऐसे लोग हमारे जो बॉम्बे जैसा महानगर में जो हमारे लव लाइन आते हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर में आते हैं, जैसा सूर्यमणि मिश्रा जी हैं, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। जो है आर शेख जी हैं, जो एजुकेटिव गोल्ड डायमंड पिछले महीने में बन चुके हैं। ऐसे भी लोग हमारे ग्रुप में हैं, जो उनके सारे बहुत सारे मात्रे जी हैं, बहुत सारे लीडर वहां से हैं। नदीफ खान हैं, उदात तिवारी जी हैं, ऐसे सूर्यवंशी जी हैं, बहुत सारे लोग, उपेंद्र जी हैं, गौड़ जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर, मात्रे जी, सिंधे जी, वहाँ जो रियाज पटेल, ऐसे लोग हमारे जो ग्रुप में जुड़ते चले गए बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे में मालूम पड़ा कि 50% नेटवर्क मेरे माध्यम से हो गया। नेटवर्क बना, नेटवर्क बनते आज बॉम्बे के माध्यम से फिर उत्तर प्रदेश की तरफ मूव किया। फिर मैं जब घर पे इधर काम शुरू किया, तो मैंने भी यहाँ रात दिन एक कर दिया, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा। मुझे एक ही चीज समझ में आया कि डायरेक्शन में सफलता है तो लेना है, तो लेना है, बस सफलता के लिए बात समझ आई। दूसरी बात मेरे दिमाग में घर कर गया था कि हवाई यात्रा मिलती, हवाई यात्रा कब मिलेगी, हवाई यात्रा कब मिलेगी। उन्होंने बताया अगर इस बार मेहनत करके आपने 1.5 लाख पॉइंट कर दिया, सॉरी 1,20,000 पॉइंट कर दिया, तो तुम सिंगापुर मलेशिया भी चले जाओगे। तो मैंने वही किया। 2009 की बात है, मैंने 2008 में ट्रिप आया हुआ था, मैंने काम शुरू किया। मुझे जहाज पे बैठना है तो बैठना है, रात दिन एक कर दिया। ना दिन दिखाई पड़ता था दिन कब हुआ, ना रात दिखाई पड़ता रात कब हुआ। लोग बोलते हैं सोते हैं, मुझे सोना भी समझ नहीं आता था, सिर्फ जहाज दिखती थी। क्यों जहाज दिखती थी? क्योंकि मेरे पूरे खानदान में, पूरे गांव जवार में आज तक कोई जहाज में बैठा नहीं था। मेरे दिमाग में एक ही बात आई, मैं पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो हवाई जहाज से घूम के आया, सबको दिखाना चाहता था। तो बस उसी जुनून के साथ में काम शुरू किया, ट्रिप क्वालिफाइड किया, सिंगापुर मलेशिया सन 2009 की बात किया मैंने। काम तो बहुत पहले शुरू किया, लेकिन 2009 में मैंने 2007 और 8 में भी मैंने ट्रिप क्वालिफाइड किया था। चाइना, हांगकांग और अपना एक ट्रिप और था 2008 का जो क्रूज पे था, जो है वो भी मैंने क्वालिफाइड किया था। लेकिन वो ट्रिप मैंने पासपोर्ट नहीं बना पाया था। मालूम पड़ा पासपोर्ट भी लगता है ट्रिप पे जाने के लिए, मैं पासपोर्ट नहीं बना पाया था, इसलिए मैंने नहीं जा पाया। फिर दूसरा ट्रिप में मैंने काम कर शुरू किया, 1 साल लगा मुझे पासपोर्ट, 2 ट्रिप मेरा पासपोर्ट ना होने की वजह से छूट गया। 2009 में जब क्वालिफाइड किया सिंगापुर ने मलेशिया, तो मैं जहाज पे बैठा। पहली बार जहाज में बैठा हुआ मित्र, तो मुझे आंख में आंसू आ गया। बहुत सारे लोग मुझे छोड़ने गए जहाज तक, ट्रेन पे, फिर जहाज तक गए। दिल्ली मुझे जहाज पे बैठा मैं आंसू आ गया। सिंगापुर मलेशिया जब घूम के आया, वहाँ का 5 स्टार होटल, वहाँ का सिंगापुर का बहुत सारी चीजें, होटल फिर रिसोर्ट जो देखने को मिला, जो सिंगापुर इतनी खूबसूरती, इतना जो है कहा जाता है जीवन का जो जीने का सीख काट रहा था, जो बंदा जीवन जिंदगी काट रहा था, वहां मालूम पड़ा जिंदगी लोग कैसे जीते हैं, अमीर लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, वहां देखने का मौका मिला। मुझे लगा मैं इसमें अमीर बन रहा हूँ। मैंने काम शुरू किया, काम करते करते इस तरह से काम शुरू किया कि इतिहास बनाना, जब पैसा आना शुरू किया, इतिहास बनना शुरू किया। 65,000 70,000 का बोनस शुरू हो गया। अब मुझे लगा कि सबको दिखाना चाहिए, मैंने बोनस को दिखाना शुरू कर दिया। काम करते करते फिर पहली मुलाकात मेरी होती है, फर्स्ट 10th एनिवर्सरी हुआ था प्रोफेसर साहब की, जो मुलाकात होती है चेन्नई में। ऐसे गुरुदेव जो उन्होंने 10th एनिवर्सरी मनाए थे चेन्नई में, उस एनिवर्सरी में पहुंचा हूँ। वहाँ बुद्धिमान सलीम का जो मैंने प्रोग्राम देखा था, वो बहुत सारी मेरी यादें। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे मिलीनियर नहीं मल्टी मिलीनियर बनते थे, वो कई लाख के महीने कमाते थे। तो मुझे लगा कई लाख रुपए कमाते हैं, वो कमा सकते, तो मैं भी कमा सकता हूँ, क्यों नहीं कमा सकता हूँ। उनके बारे में जब हिस्ट्री मालूम पड़ी, प्रोफेसर साहब ने बताया उनकी कहानी, वो इंग्लिश बात कर रहे थे लेकिन साहब हिंदी में बताया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। फिर मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ कि नहीं, मुझे लाख रुपए कमाना है, लाख रुपए कमाना है, बार बार दिमाग में लाख रुपए कमाना है। उन्होंने बताया फ्रीडम डे,
फ्रीडम डे आना पड़ा, कि गोवा में फ्रीडम डे हुआ था, कि मुंबई में फ्रीडम डे हुआ थे, भोपाल में हुआ, कि हर फ्रीडम डे में कितना फ्रीडम डे हुआ, एक जुनून के साथ मैं खुद भी गया और पूरा ग्रुप को लेकर के मैं फ्रीडम डे में जाना शुरू किया, आरबीसी सिस्टम में जाना शुरू किया, तो मुझे वहां से बनने का मिलीनियर का मौका मिला। 80,000 90,000 जब 1 लाख को पार कर दिया तो मुझे मिला मिलीनियर का सर्टिफिकेट। मिलीनियर का सर्टिफिकेट पिछले साल मैंने 2018 में कोची में सर्टिफिकेट ले चुका हूँ। डॉक्टर लिम और प्रोफेसर साहब को बार बार प्रणाम करूंगा, ऐसे गुरुदेव जो मैं मिलीनियर का सर्टिफिकेट दिए, इसमें हम नहीं पूरा परिवार सहित थे हम लोग, मिलीनियर का सर्टिफिकेट मिला। तो मैं एक ही चीज देखा मैंने कि इस प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में दम है, आपके अंदर दम होना चाहिए। सिस्टम में दम है, आपके अंदर दम है। डॉक्टर लिम के अंदर दम है, आपके अंदर दम होना चाहिए। उसके साथ साथ में हमारा सारा प्रोडक्ट लेकर के आप ना चलो, अगर गिनती के 2 से 3 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट ले लीजिएगा, आप इतिहास बना सकते हो। मैंने सारे प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं किया। मुझे अच्छा प्रोडक्ट क्या लगा, जिस दिन रिएक्शन में मिला हमको चाय, ये चाय के बारे में बात करना शुरू किया था। उसके बाद मुझे मिला रिएक्शन का पेस्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट पेस्ट है, इसके बारे में बात करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद मुझे मिला रिएक्शन का स्पालुना, इसके बारे में थोड़ा हम इसके बारे में बात करेंगे। इस दुनिया का सबसे बेस्ट सुपर फूड है स्पालुना। स्पालुना एक ऐसा फूड है जो कहा जाता है ये खून को साफ भी करता है, और खून को जो है साफ करने के साथ साथ में ये खून को ताजा भी रखता है। और कहा जाता है कि इंसान का खून साफ होता रहे और खून ताजा रहे तो जल्दी उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, बड़ी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन 3 से 4 ग्राम पर डे स्पालुना लेना चाहिए। दुनिया का सबसे सुपर फूड और सबसे बेस्ट इम्यूनिटी पावर है ये। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुपोषण की कमी के लिए सबसे बेस्ट सुपर फूड है स्पालुना। इसको खाना चाहिए, हर आदमी खाना चाहिए। खाने की चीज है, दुनिया का सबसे फूड ही चेंज हुआ है। आज के 50 साल पहले लोगों को जो फूड था वो नेचुरल था, आज हमारा सारा फूड हो गया है आर्टिफिशियल और केमिकल पेस्टिसाइड से भरा हुआ। ये क्षारीय भोजन हमको नहीं मिल रहा है, जो हमारा एसिडिक भोजन हो गया है। लेकिन अगर सुपर फूड मिले तो सबसे क्षारीय भोजन है, सुपर फूड है तो स्पालुना है। दुनिया का सबसे बेस्ट सुपर फूड है, इसको हर व्यक्ति को खाना चाहिए, घर घर में जाना चाहिए। तो कुपोषण और बीमारी घर घर में पहुंच रही है, ये हमारा सुपर फूड है जो कुपोषण और बीमारी को दूर करता है और हमारे जेब का भी इलाज करता है। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमने बात किया पेस्ट के बारे में। दुनिया का सबसे बेस्ट पेस्ट है, इस पेस्ट को करने से दांत से संबंधित कोई भी समस्या है उसको जड़ से खत्म कर सकते हो। ये बात मुझे मालूम पड़ी कि पेस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। ये पेस्ट की बात करते करते आज मेरे पास 100 से ज्यादा कस्टमर पर्सनल पेस्ट है। इस पेस्ट के 100 कस्टमर मेरे पास पेस्ट के हैं कस्टमर। जिसके पास कस्टमर ज्यादा होंगे आपका पीवी ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा आएगा। उसके साथ साथ मेरे पास साबुन का दुनिया का सबसे नेचुरल ब्यूटी देने वाला गैनुजी सोप है रिएक्शन का। ये ऐसा सोप है जो नेचुरल ब्यूटी, 100% नेचुरल ब्यूटी। आज की तारीख में मार्केट में आर्टिफिशियल ब्यूटी बहुत सारा है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी नहीं है। रिएक्शन का सोप आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं, नेचुरल ब्यूटी देता है। नेचुरल ब्यूटी के कारण है कि हर आदमी नेचुरल की तरफ भाग रहा है। रिएक्शन 100% नेचुरल ब्यूटी देता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं हर आदमी जानता है। और मुझे 2 चीजें बहुत अच्छी लगी जिस दिन से मुझे आया है रिएक्शन में। ये 2 खाना मुझे बहुत पसंद आया। रिएक्शन का सबसे सुपर फूड, सबसे बेस्ट खाना हमारा रिएक्शन का मधुरम कुकीज। ये खाना जब से मेरे मिला है कि मेरा साथी बन गया है। कहीं भी सफर निकलता हूँ यही मेरा बिस्कुट है। मार्केट के बिस्कुट मैंने सड़ा हुआ मैदा और सड़ा हुआ गेहूं अनाज, उसको मैंने बिस्कुट को मैंने अवॉइड कर दिया। आज से मेरा यही कुकीज मेरे मार्केट में बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल कंटिन्यू मेरे जो कंज्यूमर्स हैं इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट सुपर बिस्कुट है, कुकीज है ये, इसको खाना चाहिए। और सबसे नेचुरल है, बॉडी में कुपोषण कमी है, ये बेस्ट कुकीज है। इसको खाइए सब लोग और सबको खिलाइए। दुनिया का सबसे बेस्ट कुकीज है, इसको खाइए। ये दुनिया का सबसे अच्छा भोजन है, आपका साथी है। उसके बाद में पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, पाचन शक्ति की कमी, कहा गया जिसका पेट सफा 100 रोग दफा। देखिए पेट सफा नहीं होता है 100 बीमारियां बनती है। दुनिया का सबसे बेस्ट चीज है रिएक्शन की लिंजी स्पाइसी। ऐसी चाय है जो पेट सफा रखता है, 100 रोग दफा रहेगा। पेट सफा 100 रोग दफा दुनिया का सबसे बेस्ट स्पाइसी टी है। उसके साथ साथ में स्पाइसी टी हार्ट लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, दिमाग के लिए अच्छा काम करता है और आपके बॉडी का इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अच्छा काम करता है। चाय बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनी हुई चाय है रिएक्शन की लिंजी स्पाइसी टी, बहुत अच्छी चाय है। इसको पीजिए और अपने लाइफ में शामिल करिए। ये 5 से 6 प्रोडक्ट अपने लाइफ में शामिल कर लीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब सवाल उठता है लाइफ चेंज कैसे होगी? तो आपको क्रिएट करना होगा कंज्यूमर्स क्रिएट होगा।
कितना कंज्यूमर्स होना चाहिए? तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास कम से कम 20 कंज्यूमर होना चाहिए। कितना? 20 कंज्यूमर होना चाहिए। अगर 20 कंज्यूमर हैं तो आप जिंदगी जी सकते हो। अगर 20 कंज्यूमर हैं तो आप कुछ भी सफलता पा सकते हो। 20 कंज्यूमर्स, डीएक्सन के इतिहास में सिर्फ 20 कंज्यूमर और 20 डिस्ट्रीब्यूटर पे आप इतिहास बना सकते हो। 20 डिस्ट्रीब्यूटर, 20 ऐसे साथी चाहिए आपको जो लाइफ को बदलना चाहते हैं, जो मिलियनर बनना चाहते हैं। वो ऐसे 20 साथी ढूंढो खाली, और 20 कंज्यूमर ऐसे ले लो जो परमानेंट प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जो प्रिवेंशन के लिए काम करें, बचाव के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे 20 कंज्यूमर चाहिए। 20, 50, 100, 200, 400 ऐसे कंज्यूमर होना चाहिए। तो मित्र, मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स मेन मार्केट है, कंज्यूमर्स की मार्केट है, पूरी कंज्यूमर्स की मार्केट है, और कंज्यूमर्स बनाने हैं आपको। डीएक्सन का सुपर फूड कंज्यूमर्स, सुपर फूड सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट। मार्केट में चिराग लेकर ढूंढिएगा, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ मिलता है नेचुरल, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो क्वालिटी का प्रोडक्ट है और सबसे कम पैसे में प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। बहुत महंगा नहीं है। लोग बोलते हैं बहुत महंगा प्रोडक्ट है, मैं बोलता हूँ बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, क्योंकि गैंडोमा से बना हुआ है। इतना सस्ता प्रोडक्ट गैंडोमा से बना कोई कंपनी नहीं। तो मैं थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर लिम को, जो इतने लो प्राइस का प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ऐसे डॉक्टर लिम और प्रोफेसर साहब ने डीएक्सन में दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट को लेकर के आप मार्केट में निकलिए, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं एक ही चीज बताऊंगा, मुझे डीएक्सन में काम करते 18 साल हो गया। 18 साल की जर्नी में जो मैंने अभी तक सीख पाया, मैं सिखाने की बात करूंगा आपको, थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने एक चीज देखा डीएक्सन में, अगर आप जाग रहे हो तो जीत जाओगे, जाग रहे हो तो जीत जाओगे। अगर आप सो रहे हो तो हार जाओगे। तो जाग कैसे रहोगे? जाग कैसे रहोगे? अगर आप ट्रेनिंग में कंटिन्यू जा रहे हो, मीटिंग में कंटिन्यू जा रहे हो, खुद जा रहे हो, अपने लोगों को लेके जा रहे हो, सीख रहे हो, सिखा रहे हो, तो जीत जाओगे आप। अगर सीखना बंद कर दिए आप तो हार जाओगे, सिखाना बंद कर दिए तो हार जाओगे। ये मत देखो आपका डाउन लाइन है, ये मत देखो आपकी कौन सी लाइन है। आपका हर व्यक्ति डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर, वो कहीं का भी हो, किसी भी लाइन का हो, आपका साथी है, आपका पार्टनर है, आपका लव लाइन है। सभी ग्रुप से आप लव करिए, सभी आप लोगों से आप प्यार करिए, चाहे आपका डाउन लाइन हो, चाहे आपका अप लाइन हो, कहीं के व्यक्ति हो। आज उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जो संजय पाल सिंह हैं, अश्विनी जी हैं, ज्ञानमती जी हैं, देवेंद्र जी हैं, विजय जी हैं। हमारे नेपाल से बहुत बड़ा अच्छा टीम हमारा है, जो अशोक जी भी एसआईपी क्वालिफाइड किए थे। टॉप स्टॉकिस्ट हमारे अमरीश जायसवाल जी हैं, बहुत सारे सिकंदर जी। ऐसे उत्तर प्रदेश में हमारा भी जो है, अरुणाचल प्रदेश में भी टीम स्टार्ट हो गया। जितने भी हमारे डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो चाहे मेरे डाउन लाइन को, चाहे किसी भी डाउन लाइन के, सारे मेरे लव लाइन। उसके साथ हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे मोटिवेशन करते थे। मनोज गुप्ता जी हैं, रामाशीष गुप्ता जी हैं। हम सबसे बड़े हमारे जो गुरु हैं आरबीसी के सिस्टम को हमें जो मार मार सिखाने वाले, कोई और नहीं, हमारे के अग्रवाल जी हैं। मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा वो हमारे। ऐसे हमारे हम धर्मशिला सुंदर प्रसाद जो काउंसिलर, भारत भाषा काउंसिलर हैं, उनको मैं नमन करना चाहूंगा। उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। प्रियरंजन जी हैं हमारे, के धर्मशील हैं, और रीता रवि हैं, अभी हमारे साथ में एक हफ्ते थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला है। मित्र, सीखना बंद कर दीजिए, आप हार जाओगे। सीखना चालू करोगे, आप जीत जाओगे। सीखने की कला, सीखता कहाँ है आदमी? कहीं से भी सीख सकता है, बशर्ते सीखने की कला होनी चाहिए। सीखो और सिखाओ, तो ही काम है डीएक्सन में। सीखो और सिखाओ। जो प्यार मिलेगा आपको, वो प्यार बांटो आप। प्यार कहाँ मिलेगा? आप अपलाइन से प्यार करोगे, आपको प्यार मिलेगा। डाउनलाइन से प्यार करोगे, आपको प्यार मिलेगा। डीएक्सन में दिमाग मत लगाओ, डीएक्सन में सिर्फ दिल लगाओ। दिल लगाओ, सिर्फ दिल लगाने की आवश्यकता है। मैं तो एक ही चीज बताऊंगा, मेरे पास तो दिमाग था नहीं, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं था, मालूम फॉर हाई स्कूल, लेकिन मैंने डीएक्सन में दिल लगा दिया। मैं दिल से काम किया। मुझे डीएक्सन से प्यार हो गया था, मुझे प्रोडक्ट से प्यार हो गया, मेरे सिस्टम से प्यार हो गया, मुझे आरबीसी सिस्टम से प्यार हो गया। इस प्यार के थ्रू मैंने काम शुरू किया, मीटिंग शुरू किया। इस प्यार ने मेरी तकदीर बदल दिया। मैं दिल से प्यार करता हूँ सिस्टम को, आरबीसी को, और हमारे गुरु माता और गुरु पिता को। तो मैं ऐसे लोगों से, जो मैं छत्र छाया में, हमारे जो गुरु मेंटर जो गुरु हैं, वो कभी मुझे हार नहीं देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि मुझे सिस्टम मिल गया है। वो जहां से महीने का लाख रुपया कमाया जाता है, वो सिस्टम मिल गया है। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अभी हमारे, जो कहा जाता है लखनऊ के क्राउन डायमंड नरेंद्र त्रिवेदी जी, बिजनौर के हमारे पुनीत शर्मा जी, भरतगढ़ जी हैं, और ऐसे चंडीगढ़ के हमारे राजीव जी हैं,
आर.के. शर्मा हैं, इन सब जो लीडर हैं, जो हमारे ना तो डाउन लाइन है तो अप लाइन है, लेकिन हमारे पैरेलल लाइन में है, लेकिन मेरे प्रिय दोस्त हैं, इनसे भी कुछ सीखने मिलता है। हमेशा इनको नतमस्तक करता हूँ, हमेशा इनको कुछ सीखता हूँ, गुरुदेव मानता हूँ। क्यों? सीखना है तो कहीं भी सीख सकते हैं, बस सीखने की कला होनी चाहिए, सीखने के लिए प्रेम चाहिए। आपका अगर प्रेम आपका है तो सीख सकते हो, मतलब प्यार और प्रेम से सीख सकते हो, कहीं भी सीख सकते हो आप। तो सीखिए आप। ये मैंने सीखा, जो सीखने मुझे ये चीज मिला, मैं जो सीखा एक ही चीज, मेरा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है। मित्र, हारता कौन? वही है जो नेगेटिव थॉट लाता है। अगर वो नेगेटिव थॉट से तो आप हार जाएंगे। आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप जीत जाएंगे। अब थिंकिंग की बात करें जाए तो थिंकिंग कहाँ से बनती है, विचार कहाँ से बनते हैं? विचार आपके अड़ोस पड़ोस से, आपका रहने सहने वाले से विचार बनते हैं। कहा गया आपका साथी कौन है? अगर आपका साथी कृष्ण है तो आप जीत जाओगे, अगर आपका साथी शकुनी है तो आप हार जाओगे। दो साथी हैं आपके, शकुनी और मंत्रा। अगर आपका शकुनी और मंत्रा जैसे साथी रहेंगे तो आप हार जाओगे। अगर आपके कृष्ण जैसे और राम जैसे आपका साथी रहेंगे तो आप जीत जाओगे। साथी चुनिए, आप ऐसे साथी चुनिए जो आपको जिता दें, आपका हौसला बुलंद करें। हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे आरबीसी के जो सिस्टम है, डॉक्टर एस रंजन को कोट प्रणाम करूंगा। उन्होंने मेरे हौसले को उजागर करते हैं, मुझे बार बार जो है प्रोत्साहन देते हैं, मुझे जिताने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे सत्य छाया हूँ जो कभी हार नहीं सकता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है ऐसे गुरुदेव जो मेरे साथ में हैं वो कभी हारने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है रिएक्शन में काम करने के लिए आपको, अगर आपके सिस्टम है तो आरबीसी का सिस्टम है, बशर्ते एक ही चीज है, अपने मन में जिद पैदा करिए। आप जीत जाएंगे, लेकिन जिद्दी बनिए। आप जिद्दी किसके लिए बनना है? अपने परिवार के लिए जिद्दी बनिए। आप अपनी गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए जिद्दी बनिए। अगर रिएक्शन में मैंने आज 1,48,000 का बोनस है, और मैं बताया जो बोनस आपको, वो अक्टूबर आईओसी का बोनस आया हुआ था 2,48,000 रुपया। 1 लाख मेरा प्लस बोनस हुआ था आईओसी की वजह से। तो मैं थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर लिम के लिए, जिन्होंने आईओसी सिस्टम इंडिया में लॉन्च किया। और आईओसी की देन है कि आज घर घर में कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। इसीलिए इस लॉकडाउन में भी आदमी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आरबीसी का 2-3 अगर आईओसी ले लेता तो आज प्रोडक्ट की कमी न होती। मित्र, प्रोडक्ट का पास बैलेंस है तो आप जीत जाएंगे, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आप हार जाएंगे। प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, कंज्यूमर्स होना आपके पास बहुत जरूरी है। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट पास है तो जीत जाओगे आप। मैंने एक ही चीज सीखा, जितना ज्यादा कंज्यूमर, जितना ज्यादा प्रोडक्ट, उतना ज्यादा आप जीत जाएंगे आप। तो ऐसे सिस्टम आपके साथ में है। रिएक्शन की वजह से आज मैं 18 साल में 17 देश फ्री ऑफ कॉस्ट घूमा हूँ। आज मेरे साथ में वाइफ भी मेरे साथ में है, आशा पटेल जी हैं, तो इन्होंने भी मेरे साथ में, अभी हम लोग जो टूर पे गए थे पिछले साल 2019 में, हम लोग बाली गए थे, इंडोनेशिया, जो टूर एक साथ में करके आए। उसके साथ साथ पहले हम लोग 2018 में गए थे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, 5 दिन क्रूज में थे। लाइफ का एंजॉयमेंट सिर्फ रिएक्शन मिलता है, जिंदगी जीना सिर्फ रिएक्शन सिखाता है और कोई नहीं। मार के बहुत सारी वाणी कंपनियां घूम रही हैं, बहुत सारी फालतू कंपनियां घूम रही हैं। मित्र, एक चीज चुनिएगा जहां से आपकी लाइफ बदल सकते हैं, जहां पे ईमानदारी हो, जहां पे विश्वास हो, ईमानदारी हो। रिएक्शन ईमानदारी और विश्वास देता है। रिएक्शन में ईमानदारी है। प्रोडक्ट पे विश्वास करिएगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर सिस्टम पे विश्वास करिएगा, आप पैसा बना सकते हैं। मैंने एक ही चीज सीखा, यहाँ ईमानदारी है, सिस्टम ईमानदार है, ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। आप कितने बड़े ईमानदार हो, ईमानदारी के साथ क्या प्रोडक्ट आप बिजनेस पर करते हैं। आप अगर 20 कंज्यूमर हैं, आप ईमानदारी के साथ काम करिए। सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है सिस्टम फॉर रिएक्शन। रिएक्शन में भी कौन सा सिस्टम है? आरबीसी। आरबीसी सिस्टम मिलीनियर पैदा करता है, मिलीनियर यूनिवर्सिटी है रिएक्शन का आरबीसी सिस्टम, जहां से बहुत सारे लोग मिलीनियर बन रहे हैं। आज मैं इस साल 2019 में जो अभी जो है भुवनेश्वर में फ्रीडम डे हुआ, उस फ्रीडम डे में हम लोग गए थे। हमारे ग्रुप के कई लोग नए मिलीनियर बने हैं। एक टारगेट होता है, हमने टारगेट निर्धारित करिए। आपका लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लाइफ में गोल है तो जीत जाएंगे। गोल होना चाहिए, पर गोल के साथ साथ में आपका टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य पे एक डेट भी निर्धारित होना चाहिए। कहा गया टाइम इज मनी। अगर आपका समय है और टाइम है, और टाइम पे उन्होंने अपने गोल को निर्धारित किया है, तो आप जीत जाएंगे। बट लक्ष्य कैसा होना चाहिए, गोल कैसा होना चाहिए? अगर गोल बनाना है उस अर्जुन की तरह बनाइएगा, एक अर्जुन की तरह गोल बनाइएगा। अर्जुन की तरह गोल इसलिए बनाना है कि अर्जुन को सिर्फ एक ही चीज दिखा था, सिर्फ मछली का आंख, और कुछ बाकी से बहुत सारे धर्मधर थे, बहुत सारे काम तो उसमें धर्म निशान लगाने वाले थे, लेकिन किसी को आंख नहीं दिखाई पड़ा, सिर्फ अर्जुन को आंख दिखाई पड़ा था, इसलिए एक ही जगह उनको आंख निशान लगा था। मित्र, आप जो काम कर रहे हो, आपका गोल क्या है?
आपका लक्ष्य क्या है, आपका फोकस क्या है। जो फोकस रहेगा वही आप लाइफ में हासिल कर पाओगे। मेरा फोकस था मिलियनर बनना, मैं मिलियनर बना। मेरा फोकस दोबारा बन रहा है 2020 का, अब कैसे मैं मंथली मिलियनर बनूं। आप इसी मुझे गुरुदेव पे चाहूंगा, कैसे गुरुदेव मेरे साथ में है, मैं मिलियनर भी बन जाऊंगा मंथली। बस एक ही चीज है, मुझे हारना नहीं है। मैं एक ही चीज चाहूंगा, आप सब मेरे साथ में हैं, मैं जीत जाऊंगा। आपको सबको मेरा प्यार और सबको नमस्कार करना चाहूंगा। मुझे जीतना है। मैं एक कहानी है, मैं सुना चाहूंगा। एक बार एक कुम्हार बर्तन बना रहा था। वो कुम्हार बर्तन बना रहा था, तभी उसके घर से वाइफ निकली। उसकी पत्नी पूछती है, क्या बना रहे हो। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, चाक चल रहा था, वो बर्तन बना रहा था। बोला, मैं एक जो है चिलम बना रहा हूँ। बोला, चिलम किस काम के लिए आती है। बोले, चिलम लोग पीते हैं, उसमें गांजा भर के पीते हैं, धुआं निकालते हैं। बहुत सारे लोग गांजा भी, तो बोल बम का समय आ रहा है, बहुत सारे लोग चिलम पिएंगे। अच्छा, चिलम पिएंगे तो सुराही क्यों नहीं बनाते, चिलम क्यों बना रहे हो। तो बात उन्होंने कहा, भाई ठंडी का, अभी गर्मी का मौसम आ रहा, सुराही पानी पिएंगे लोग, ठंडा रहेगा, चिलम क्यों बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते। बोला, बात तो सही कर रही हो। उन्होंने मिट्टी का आकार हाथ को चेंज कर दिया, उनके हाथ से सुराही बनना शुरू हो गया। जब सुराही बनना शुरू हुआ, चिलम की बजाय जब सुराही बनना शुरू हुआ, तो मिट्टी ने बोल बैठा। मिट्टी बोली, अजी क्या कर रहे हो, अभी तक तो तुम चिलम बना रहे थे, अब सुराही क्यों बनाने लगे। मिट्टी बोली, अब सुराही क्यों बना रहे। तो मिट्टी जो कुम्हार था, उसकी आवाज आई, मेरा तो विचार ही बदल गया, मेरा तो विचार बदल गया। तो बोला, तुम्हारा तो विचार बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। मित्र, एक ही चीज सीखने को मिला, अगर चिलम बनती तो उसमें आग भरी जाती, और आग भरी जाती तो चिलम खुद जलती और न जाने कितने जीवन को जला देती। अब मैं सुराही बनी हूं, उसमें पानी भरा जाएगा, पानी शीतल रहेगा, तो मैं भी शीतल रहूंगी और न जाने कितने लोगों को मैं शीतल करूंगी। मित्र, जीवन आपका है, आपको चिलम बनाना है या सुराही बनाना है, इसी तरह से आपका जीवन है। जीवन में कैसे मित्र ढूंढते हो आप, पॉजिटिव थिंकिंग वाले या नेगेटिव थिंकिंग वाले। बहुत सारे आपके साथी हैं जो मित्र डेली आपको कहीं कहीं नेगेटिव कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव दोस्त ढूंढोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। आपका सलाहकार कौन है, शकुनी या मंत्रा या कृष्ण या राम। आपका सलाहकार कौन है, सलाहकार के ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर, आपके लाइफ। आपको सलाहकार कैसे लोगों से ले रहे हो, आपका दोस्त कौन है, ऐसे कौन सा ऑडियो वीडियो सुन रहे हो आप जो मोटिवेट करता है, डिमोटिवेट करता है। लाइफ आपके विचारों की आपकी लाइफ है। क्या सोचते हो आप बन जाते हो। कैसे आपको ऑडियो वीडियो सुन रहे हो आप। मार्केट बहुत सारे अभी कोरोना करके वायरस चल रहा है, बहुत सारे नेगेटिव वीडियो चल रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नेगेटिव वीडियो नहीं सुनते, लेकिन जो ज्यादा सुनोगे वही आपके दिमाग में घर कर जाएगा, और जो ऐसा विचार बनेगा वैसा जाओगे आप। विचारों के ऊपर खेल है। मित्र, डीएक्शन एक आपको रास्ता दे रहा है। डीएक्शन एक ऐसा सिस्टम है जहां से गरीबी दूर किया जा सकता है। डीएक्शन में ऐसा सिस्टम है जहां से बेरोजगारी दूर कर सकते हो आप। अभी बेरोजगारी का सिस्टम बहुत तेज बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे, पूरा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। आप जाइए, ऐसे बेरोजगार को अपना साथी बनाइए, अपना दोस्त बनाइए और अपने सिस्टम में लेके आइए, आरबीसी के सिस्टम में लेके आइए और उनकी लाइफ को बदलिए, उनको मिलीनियर बनाइए, उनकी गरीबी को दूर करिए, उनको दुआएं मिलेंगे। ये डीएक्शन दुआओं का बिजनेस है। मुझे दुआएं मिल रही हैं, प्रोफेसर मुझे दुआएं दे रहे हैं, हमारे बहुत सारे से गुरु माता पिता दुआएं दे रहे हैं, बहुत सारे साथी दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि मेरी गरीबी दूर हुई है आज आरबीसी सिस्टम की वजह से। मेरी गरीबी दूर हुई है और मैंने जाने कितने लोगों की गरीबी दूर करने का मैंने कसम खाया है। मैं एक अकेला चुप बैठने वाला नहीं हूँ। घर घर जाऊंगा, उस गरीब आदमी पढ़ूंगा, उसको इतिहास बनाऊंगा। गरीबी अगर दूर करने का सिस्टम है, ओनली फॉर डीएक्शन का आरबीसी सिस्टम है, जहां एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। तो थैंक्स मैं आरबीसी को करना चाहूंगा। ऐसे प्रोफेसर, ऐसे गुरु माता पिता मिले हुए हैं जिनकी छत्र छाया में मैं जीवन बदल रहा हूँ। अब एक सवाल उठता है, तो एक चीज मैंने देखा, अगर जीवन में जीतना चाहते हो तो लक्ष्य बनाओ और एक टारगेट करो कि मुझे कब क्या बनना है, उसे तारीख डाल दो, तारीख डाल दो। कहा गया है कि टाइम अगर बाउंडेशन कर देंगे आप जीत जाएंगे। टाइम का बाउंडेशन बहुत जरूरी है। मैंने टाइम निर्धारित किया था, सर 2020 में क्राउन मिनिस्टर बनना है। पटना में आपने ट्रेनिंग दिया था, पटना के मुझे घटना याद है। पटना में ट्रेनिंग मिला था कि 2020 में क्राउन मिनिस्टर, मैंने कसम खाया था 2020 में क्राउन मिनिस्टर बन जाऊंगा। लेकिन कहा गया जीवन में बाधाएं तो आएंगी। मेरे लाइफ में बाधाएं आई, न जाने कितनी रिएक्शन की शुरुआत किया तो मैंने बाधाएं आई थी, कितने लोगों ने बाधाएं दिया था, पीड़न हुआ था, दर्द हुआ था। इस दर्द में मैं ही जानता हूँ। फिर बाधाएं आ गई। ये 6 महीना
कि लॉकडाउन का शुरू सिस्टम हो गया। जब मैंने शुरू आके 2020 में स्टार्ट किया जाए तो लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, ये क्या है? बाधाएं हैं। बाधाओं से लड़ना सीख लीजिए मित्र। जितने भी लोग हमारे रिएक्शन को आज देख पा रहे हैं, बाधाएं इंसान के जीवन का एक हिस्सा है, उससे आप लड़ना सीख लीजिए। जितने आप लड़ना सीख जाएंगे आप जीत जाएंगे। जीतने का एक ही रास्ता है, आप बाधाएं, दुख, तकलीफ, इससे आप लड़िए आप और जीत जाएंगे। और जीतने के लिए बहुत सारे ऐसे गुरुदेव हैं, ऐसा सिस्टम है, आरबीसी सिस्टम है। और थैंक्स मैं बोलूंगा मैनेजमेंट को कि उन्होंने अभी वेबिनार का सिस्टम लागू किया। ऐसे हमारे जो रफीक जी हैं डायरेक्टर, जय जी हैं, रवि जी हैं, ऐसे बहुत सारे जो डीओ साहब हैं जो उन्होंने आरबीसी सिस्टम का उन्होंने सपोर्ट किया और हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आरबीसी सिस्टम में आज सब लोग, जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं, सब लोग जरूर इसको सब्सक्रिप्शन करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ में लिंक का जरूर करिए, लिंक जरूर करिए। और डेली आपको, अभी प्रोफेसर ने बताया सुबह मुझे कि रोज आपको 7 बजे डेली आपको मीटिंग मिलेगी किसी न किसी लीडर की। सभी मीटिंग को सुनिए और अपना जीवन बदलिए और अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जिंदगी जीजिए। आप रिएक्शन भी सिस्टम आपके बच्चों के लिए लाया हुआ है। अब आप अपने, अभी हम लोग तेलंगाना फैक्ट्री देख के आए, बहुत अच्छा कुछ सीखने मिला। रिएक्शन में शून्य का जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहा गया है जीरो टू हीरो। अपने आप को जीरो बनाओ, आप हीरो बन जाओगे। रोज भूल जाओ आप क्या हो, भूल जाओ, फिर से स्टार्ट करो। जिस तरह बॉडी में रिएक्शन होता है, आप अपने जीवन में जीरो से हीरो काम करोगे, आप जीत जाओगे। तब तक जीरो बनाओ जब तक रिएक्शन में क्राउन ना बन जाओ, तब तक जीरो बनाते रहो। मेरा भी कहानी जीरो से हीरो यही है कि मैं आज भी जीरो मानता हूं अपने आप को। क्यों? मुझे तब तक हीरो नहीं मानता हूं अपने को जब तक रिएक्शन में क्राउन ना बन जाऊं। ऐसे गुरुदेव मेरे साथ में है, आज नहीं तो कल मैं जरूर क्राउन बन जाऊंगा, क्योंकि उनका सपोर्ट, उनका मेरा आशीर्वाद। मैं यही चीज चाहूंगा, हमारे डॉक्टर एस रंजन, प्रोफेसर सर, गुरु माता और इकन कोसी, हमारे जो डॉक्टर, हमारे बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं, ऐसे लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम जरूर जीत जाएंगे और आप, मैं अकेला नहीं, आप सब जीत जाएंगे। भरोसा और विश्वास करिए, विश्वास रखिएगा, आप जीत जाएंगे। ऐसे गुरुदेव को कोट-कोट प्रणाम और चरण स्पर्श करूंगा कि ऐसे लोग हमारे साथ में हैं। ये मैं हारूंगा नहीं, ये तो पूरा विश्वास है। और दूसरी चीज है विश्वास। विश्वास की कड़ी कभी टूटने ना पाए। कहा गया विश्वास एक ही चीज जानेगा, विश्वास करते हो तो 100% करिए, 100 के 100%। अगर 1% भी अगर शक हो गया तो जीवन इस तरह से होता है मित्र, जैसे अगर अच्छी खीर बन जाए, उसमें एक बूंद नींबू डाल दीजिए, वो खीर नहीं खा सकते हो, खीर खराब। वैसे जीवन होता है। जिस पे विश्वास करिए 100% करिए। प्रोडक्ट पे विश्वास है 100% करिएगा। 100% विश्वास करेंगे आपकी बॉडी में एनर्जी आएगा, खाएंगे एनर्जी बनेगी। 100% विश्वास करेंगे स्पाइसी के ऊपर, आप जीत जाएंगे। ये पेट के लिए, पेट सफा सौ रोग दफा, ये पेट के लिए वो अच्छा स्पाइसी टी है। कुकीज, बिस्कुट, ये दो आपका साथी है जो आपको जीता देगा, हारने नहीं देगा। विश्वास 100% प्रोडक्ट के ऊपर करिएगा, विश्वास सिस्टम के ऊपर करिएगा। सिस्टम इतना तगड़ा है कि आप जीत जाएंगे, जो चाहेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। दम आपके अंदर होना चाहिए, दम लगाइए, दम के साथ काम करिए। कितना दम लगा दीजिएगा कि आपके आने वाले पीढ़ी को दम न लगाना पड़े और आप रिएक्शन के राजा बन जाएं। क्राउन एम्बेसडर मतलब राजा, वो राजा का ताज का इंतजार है। मैं ताज चाहूंगा प्रोफेसर साहब के द्वारा मिले 2020 में। मेरा लक्ष्य है कि मुझे ताज मिले। मैं टारगेट करूंगा 2020 न जाने पाए। 6 महीना जीतने के लिए मेरे बहुत है, 6 महीने में जीत के दिखाऊंगा। बस एक ही चीज है, आशीर्वाद आप सब गुरुजन का, जो भी लोग हैं, सभी साथी का, जितने भी साथी मेरे दोस्त, चाहे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इंडिया, या जितने भी साथी हैं, वो सारे लोग, साथियों का मुझे सहयोग चाहिए। और जितने भी मेरे लव लाइन है, उनका मुझे साथ चाहिए, उनका प्यार चाहिए और हमारे गुरुजन का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर साहब। हाँ सर, वीडियो डालिए। हाँ वीडियो डालिए सर, उस जिद का वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग जरूर सुनिएगा। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी ये भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आज सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला।
एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आए? उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला? तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहां से। गांधी ने क्या जवाब दिया? तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई शो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण। यह बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, यह बिलीफ सिस्टम ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। मेरी कौम जो बचपन से बहुत तकलीफों के साथ रही, एक लड़के को उसने नॉर्थ ईस्ट के एशियन गेम जीतते हुए देख लिया, उस दिन उसको जिद आ गई कि मैं खुद अपने स्टेट का नाम करूंगी। उस दिन उसको जिद आ गई, बहुत बड़ी हो चुकी थी, आज तक कभी बॉक्सिंग नहीं करी, लेकिन उसने कमाल कर दिया। लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं। ऑर्डिनरी मेंटालिटी के लोग ऑर्डिनरी जीवन बिता करके मर करके चले जाते हैं संसार से, उनको कोई नहीं पूछता। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है कोई काम। ऐसा कोई हिंदुस्तानी जो भगत सिंह के बारे में ना जानता हो। उसके पिताजी ने बोला, उसकी मां ने बोला, बेटे तेरी शादी तय हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है। कानपुर चिट्ठी लिख करके भाग गए छोड़ के वहां से, कि बोले कि मैंने अपना ये शरीर आज अपने देश को दे दिया है। बहुत बड़े कारण के लिए, एक लड़की को नहीं देना चाहता ये जीवन, पूरे देश को देना चाहता हूं। बड़ा जिद्दी आदमी थे। आज एक जिद्दी आदमी ही कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए चाहिए बिलीफ सिस्टम। जानते हैं कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में बड़ा संघर्ष था, पर उसने एक काम किया, बाउंस बैक। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। लड़की के बारे में सोच रहा था, मलाला यूसुफजाई, जो 12 साल की उम्र में वो लड़की को उसने क्या बोला, टीवी पे एक इंटरव्यू में बोल दिया, तालिबान की क्या औकात, हमारी लड़कियों की पढ़ाई को रुकवा दे, उनके पास अधिकार नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं पढ़ूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद 2013 में क्या हुआ, एक आदमी बंदूक लेकर के तालिबानी उठा, बस को खोला, बस के अंदर घुस गया उसकी स्कूल की बस में और पूछा कौन है मलाला? वो बोली मैं हूं मलाला, और 3 गोलियां मारी, उसके सर से निकल के फट के कंधे में आ गई। और छोड़, जानते हैं आप में से कई लोग होंगे जिनका 12 साल का बच्चा होगा, 12 साल के बच्चों को 3 गोलियों से मार दो, और उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला, उसी लड़की को, इतनी छोटी उम्र के अंदर। एक व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए, अपनी जिद को बड़ा करो, अपनी जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना देंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग सर। फैंटास्टिक आर.डी. पटेल। अभी डेली आरवीसी चैनल में 7 बजे, लगातार 7 बजे को शुरू होंगे। डेली हमने एक लीडर को लाएंगे, एक अचीवर्स को लाएंगे जो मिलियनियर बन गया है डीएक्सन में 20 बरस से। इस तरह का लोगों को सामने लाएंगे, नया लोगों को भी लाएंगे, और बहुत कुछ लोग हैं उसके साथ टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, वो टैलेंट को हम बाहर लाएंगे। जो अमीर बनना चाहते हैं, ये जीवन में बदलने चाहते हैं, उसको डीएक्सन एक महाभाग्य है, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य है हमारे साथ इस तरह का अच्छा कंपनी मिला है, अच्छा फाउंडर मिला है डॉक्टर लिमसियोजिन ने, अच्छा प्रोडक्ट हमारे साथ, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। सर 1 मिनट में लूंगा, 1 मिनट बाद बोलना चाहूंगा। सर एक ही चीज मैंने सीखा है जीवन में कि एक लक्ष्य होना चाहिए। कहा गया है लक्ष्य न ओझल होने पाए, सर पे हो कितना भी भार।
अंबर तक तुम फैलो इतना कि ढक लो तुम सारा संसार। लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट है काम मिशन का, वो सामने दिखना चाहिए, वही दिख रहा है। ये कोरोना होना सब कुछ नहीं दिख रहा है। ये बाधाएं जीवन में आएंगी, मैंने एक ही चीज सीखा है, बाधाएं आएंगी, वो बाधाएं दिखनी चाहिए, आप हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए, वो लक्ष्य वही दिख रहा है। और अंबर तक फैलो इतना, इतना फैलो कि ढक लो सारा संसार। आज सर अगर आपका 223 देश में नेटवर्क पहुंच गया है, तो मैं भी आज 62 देश में कंट्री पहुंच गया हूँ। आपका आशीर्वाद, आरबीसी का आशीर्वाद मिला है कि 62 देश में नेटवर्क पहुंचा दिया हूँ सर, और मैं पूरा देश में, मैं चाहूंगा मेरा भी नेटवर्क हर देश में पहुंचे। डेफिनेटली एक ही चीज है आपका सारा जगह में आपका वो जो नेटवर्क फैलना है, आप अभी सभी जगह को आप क्राउन एम्बेसडर बनना है, सभी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। आप क्राउन एम्बेसडर बने तो हमको और एक सबूत है, इस तरह का लोग, अनपढ़ लोग कोई भी डीएक्सन में सक्सेसफुल हो सकता है। वो आरबीसी का सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है। इसका कार्य ये सिस्टम को बढ़ाने में आप सभी लोगों को सहयोग, सभी लोगों को मैं अनुरोध करूंगा, ये डीएक्सन आरबीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आपको आने वाले दिन में ये ट्रेनिंग अभी लॉकडाउन के समय में ही नहीं, ये ट्रेनिंग कंटिन्यूसली जाने वाला है। डेली आपको ट्रेनिंग होंगे, डेली आपको डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लीडर्स आएंगे, बाद में मल्टीलिंगुअल ट्रेनिंग भी होंगे। हिंदी, मराठी, उर्दू, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंडिया में जितना भाषा है वो स्टेट का, वो सभी में भी रीजनल ट्रेनिंग को हमने, रीजनल लीडर्स होंगे, वो भी ट्रेनिंग, बिकॉज हमारे साथ सभी स्टेट में अच्छा लीडर्स है, उसको हिंदी भी मालूम नहीं और इंग्लिश भी मालूम नहीं, इस तरह का लोग हैं। ओनली मलयालम मालूम है, केरला में बहुत लीडर्स अच्छा काम करता है, इस तरह के लीडर्स को भी कर्नाटक में जो है, कन्नड़ा में। इसीलिए हमको सारा भारत में नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इस तरह का डिफरेंट लैंग्वेज का लीडर्स को भी हम सामने आएंगे। डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट टाइम में हम ट्रेनिंग भी चालू करेंगे। अभी रेगुलर हमारा माध्यम का ट्रेनिंग होंगे, ये आरबीसी का 7 बजे से 8 बजे तक डेली मोटिवेशनल प्रोग्राम अभी ये चालू रखेंगे। कल हमारे साथ और एक उत्तर प्रदेश से अच्छा लीडर आएंगे, वो अभी आज अनपढ़ा है, अभी चाय वाला का सक्सेसफुल आप देखा, कल एमबीए वाला पढ़कर वो काम में नहीं लगा, वो कैसे आया, उसका जीवन शैली को, जीवन स्टोरी को, लाइफ स्टोरी को हम सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल, मीट यू अगेन सून, विश यू ऑल द बेस्ट, को क्राउन एम्बेसडर।